Hello students, in this part of chapter 3 we are know about balancing of a chemical equation. A chemical equation should be balanced. कोई भी chemical equation हो तो उसे balanced होना चाहिए. A balanced chemical equation is that in which the number of atoms of each elements are the same of both sides of the equation. बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी इक्वेशंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए दोनों साइड में. मींस लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि आपको पहले बताया गया, उसमें रिएक्टेंट होता है एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का नंबर सेम होना चाहिए और तभी वो इक्वेशन बैलेंस कहा जाता है. इक्वेशन क्यों बैलेंस किया जाता है, बैलेंस क्यों होना चाहिए, इसके लिए आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको और भी डिटेल में बताया जाता है कि इसको हम बैलेंस क्यों करते हैं. इन order to balance the number of atoms of various elements on either side of the equation, the chemical formula of a substance is not changed. Means हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड करते समय केमिकल फार्मूला को किसी भी कंडीशन में हम चेंज नहीं करेंगे. Instead, a suitable coefficient means number is written before the formula of that substance. Means जिस सब्सटेंस को हमको बैलेंस्ड करना है उसके जस्ट बिफोर में कोई नंबर्स इस तरह से हम लिखेंगे कि वो इक्वेशन को बैलेंस कर दे. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस गिव वाटर. ये रिएक्शन आपको हम पहले ही बता चुके हैं. दिस इज रिटन एज केमिकल इक्वेशन एज फॉलो. इसको हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि हम H2 एंड O2 को रिएक्ट कराते हैं तो H2O फॉर्म होता है, जिसमें ये पूरा क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट, एंड ये पूरा क्या होगा? प्रोडक्ट. तो इसमें आपको बताया गया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इसको हम बैलेंस करते हैं. आपको बताया गया कि इसमें बैलेंस करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी केमिकल फार्मूला चेंज ना होने पाए, डिस्टर्ब ना होने पाए. मींस अगर हमको किसी केमिकल फार्मूले को बैलेंस करना है तो उसके जस्ट बिफोर में एक सुटेबल कोफिशिएंट मींस कोई एक नंबर लिखेंगे जिससे वो बैलेंस हो जाए, लेकिन उसके फार्मूले में कोई चेंज ना हो. जैसे H2 है, यहाँ पे आप देखें H2, तो H2 को बैलेंस करते समय हम उसमें कोई भी इस तरह से ये जो 2 यहाँ पे नीचे इसका लिखा हुआ है, इसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. मीन्स जो H2 है, ये नहीं कि हम H2 हटा करके यहाँ पे लिख दें H3, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है. तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा? H3 ये कोई फार्मूला नहीं है, मतलब ये फार्मूला डिस्टर्ब हो गया. ये O2 है तो यहाँ पे O3 या O4 नहीं करेंगे. ये H2 है तो H2 को हटा करके यहाँ पे 3 या 4 नहीं करेंगे. इस साइड में हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे. जो भी हमको राइट करना है उसको हम जस्ट एलिमेंट के बिफोर में, मीन्स जैसे हाइड्रोजन में हमको कुछ ऐड करना है कोई नंबर, तो जस्ट इसके बिफोर में यहाँ पे, या ऑक्सीजन में हमको कोई भी नंबर लिखना है तो यहाँ पे, या H2O को बैलेंस करना है तो हम उसके जस्ट बिफोर में कोई नंबर लिखेंगे और वो नंबर सब में फिर मल्टीप्लाई होगा, सब में होगा जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे. तो इस तरह से बैलेंस करना है कि केमिकल फार्मूला भी डिस्टर्ब ना हो और इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो जाए. तो अब देखें, हेयर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड. अब देखेंगे कि दोनों साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है या नहीं. तो इधर देखिए H2 लिखा है, मीन्स हाइड्रोजन इधर 2 एटम है
सॉरी हाइड्रोजन का सेम है लेकिन ऑक्सीजन का सेम नहीं है। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन इन दिस साइड 2 एंड दिस साइड आल्सो 2। हियर ऑक्सीजन यू कैन सी O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, एक ही है। तो इसको हमको अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें गेस करेंगे कि कहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखें जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम इसके नीचे 2 नहीं लिख सकते, कि क्या होगा, फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जस्ट बिफोर में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 जस्ट बिफोर में लिखेंगे। अब देखें ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 पहले से था और 2 हमने यहाँ पे राइट किया, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि इधर 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम आएंगे इधर फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हाइड्रोजन के जस्ट बिफोर में कोई ऐसा नंबर लिखेंगे कि ये भी 4 हो जाए। तो उसको 4 करने के लिए आप नंबर लिखें। तो 1 तो होगा नहीं, 1 ऑलरेडी पहले से ही है, 1 लिखा नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 2 जा 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। ऑक्सीजन 2 हियर एंड 2 हियर। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन आगे हम देखते हैं। हियर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। To make their number of same, the coefficient 2 is written with the formula of water on the right hand side of the equation. Means water में हम ऐड कर देंगे 2। ये नीचे वाले इक्वेशन में आप देखें H2O के बिफोर में 2 लिख दिया गया है। Now we need the balance the number of hydrogen atoms. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हाइड्रोजन को देखते हैं। For this coefficient 2 is written with the formula of hydrogen on the left hand side of the equation. We now get, अब यहाँ पे और भी पहले यहाँ पे 2 लिखा गया था, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हुआ। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं। अब इसमें देखें तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम है। This is now the required balanced chemical equation for the reaction. इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम को सेम करने के लिए। यहाँ गिव मोर एग्जाम्पल बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन लाइक। यहाँ पे 2 आपको और भी इक्वेशन दिए गए हैं। मोर एग्जाम्पल्स, पहले से ये एक चेक करेंगे आप इसको कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, मींस NaCl। उसको अगर देखें बैलेंस कैसे किया जाएगा, Na प्लस Cl क्लोरीन गैस, ये गैसियस फॉर्म में है तो Cl2 लिखा जाता है इसका। ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे NaCl। अब आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा कि आप इसको बैलेंस कीजिए। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। इसमें देखेंगे दोनों तरफ, पहले सोडियम देखें, यहाँ पे इसका एक एटम है, यहाँ भी इसका एक एटम है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे इसके 2 एटम हैं और यहाँ पे केवल एक है, ये अनबैलेंस्ड है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इसके पहले भी हमने बताया कि इसके साथ फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये ऐसे हम 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट NaCl के बिफोर में 2 लिख देंगे। तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन बैलेंस करने के साथ साथ यहाँ सोडियम भी 2 हो गया Na। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम फिर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके जस्ट बिफोर में हम 2 लिख दें, तो यहाँ भी सोडियम 2 हो गया और दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन एंड सोडियम ये दोनों सेम हो गए।
तो ऐसे ही आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें कुछ इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये आपको हम बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। और आपको होमवर्क के लिए हम कुछ इक्वेशंस देंगे व्हाट्सएप पे, जिसको आप बैलेंस करेंगे। थैंक यू।